हे फ्रेंड, वेलकम अगेन। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 3 इफेक्टिव टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड, जिसमें से आपने एक को भी फॉलो कर लिया तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसमें जो थर्ड जो मेथड है वह बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, जिसको मैंने फॉलो किया और इंग्लिश में फ्लुएंट हुआ। लेकिन उसको मैं थर्ड पॉइंट पे क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि यह थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, यह थोड़ा हार्ड वर्किंग है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यदि आपने इसको एक बार शुरू कर दिया तो आप चाह कर भी इसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे। यानी जब तक आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो जाएंगे, आप इस प्रोसेस को रोक ही नहीं पाएंगे। आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। और आपको पता ही है कि कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यह ऐसा यूनिक मेथड है, आपको इतना मोटिवेटेड रखेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएंगे इंग्लिश सीखने में, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे इंग्लिश सीखने में और आप बहुत ही जल्दी फ्लुएंट हो जाएंगे। लेकिन यह हार्ड वर्किंग है, यह टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं इसको थर्ड पॉइंट पर रखा हूँ। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहला मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। नेचुरल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश मतलब जिस तरह से हम लोग अपना मदर टंग सीखे, बिना पढ़े लिखे, बिना स्कूल गए, बिना ग्रामर सीखे, उस तरह से हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो फ्रेंड, हो सकता है कि आपके मन में आए कि बिना पढ़े लिखे, बिना ग्रामर सीखे आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप थोड़ा याद करिए बचपन। क्या आप अपना मदर टंग, सपोज करिए आप हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी सीखने के लिए क्या आप स्कूल गए थे? क्या आपने ग्रामर सीखा था? क्या आपके पास कोई टीचर आया था सिखाने के लिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आखिर आपने अपना मदर टंग सीखा कैसे? कौन सा मेथड है? तो माय फ्रेंड, उसी को कहते हैं हम लोग नेचुरल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। हाँ फ्रेंड, आप उसको फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप एक बच्चे को ऑब्जर्व करिए। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर 6 महीने तक वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। यानी वो फैमिली मेंबर को सुनता है, अपने पेरेंट्स को सुनता है, और उसके पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसको किस तरह के लैंग्वेज में बात करते हैं? बहुत ही सिंपल वर्ड्स बोलते हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, बहुत ही प्यार से बोलते हैं। और 6 महीने तक वो बच्चा सुनता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब वही मेथड आप अपने पर अप्लाई कर लीजिए। आपको कम से कम 3 महीने तक इंग्लिश कंटेंट सुनने हैं, इंग्लिश कन्वर्सेशन सुनने हैं, जिसमें इजी लैंग्वेज यूज किया गया हो, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस यूज किए गए हैं। और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, न तो बोलने का प्रयास करना है, न तो ही समझने का प्रयास करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि किस तरह के कंटेंट देखने चाहिए, किस तरह के कंटेंट सुनने चाहिए, सो फ्रेंड लेट मी टेल यू दैट बिगिनिंग में आपको ऐसा कन्वर्सेशन सुनना है जिसमें एक लर्नर हो और एक एक्सपर्ट हो, जो आपस में बातें कर रहे हो, उसको आप सुनिए। अब इस तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सतगुरु जगदीश को सुन सकते हैं या सिस्टर शिवानी को सुन सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत ही सिंपल वर्ड और सेंटेंसेस यूज करते हैं अपने थॉट्स को रखने के लिए, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड, यदि आप मुझसे पूछते हैं कि इसके लिए कितना टाइम देना होगा, तो लेट मी टेल यू, कम से कम आपको एक दिन में 1 घंटा तो देना ही देना है। यानी 1 घंटा कम से कम आपको सुनना है इंग्लिश कंटेंट। हो सकता है कि आपके पास लगातार 1 घंटा न हो, तो उसको आप पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। हो सकता है 15 मिनट आप मॉर्निंग में दीजिए, 15 मिनट आफ्टरनून, फिर इवनिंग और बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से पहले 15 मिनट आप सुन लीजिए। इस तरह से आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा। लेकिन कम से कम मैंने कहा आपके पास है तो और ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे और जल्दी से जल्दी आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि बिगिनिंग में, यानी शुरुआत में, आपको न तो समझने का प्रयास करना है और न तो बोलने का प्रयास करना है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो फ्रेंड, अब यह मत कहिएगा कि मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं। हर किसी के पास टाइम रहता है, बस आपको उसको वाइजली यूज करना है। जैसे आप हेडफोन यूज करिए, आप ईयरबड्स यूज करिए। यदि आप घर पे कोई काम कर रहे हैं तो मोबाइल को चालू करके, कंटेंट चालू करके रख दीजिए और ईयरबड के थ्रू सुनते रहिए। कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, हेडफोन लगाए हैं, तभी आप सुन सकते हैं। इस तरह से टाइम एक के पास अवेलेबल है, जस्ट उसको वाइजली यूज करना है। इसीलिए यह मेथड हर किसी के लिए फिजिबल है, चाहे वो वर्किंग पर्सन हो या नॉन वर्किंग पर्सन।
चलिए अब बात करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ आपको क्या करना है, यानी सेकेंड स्टेप क्या है। तो फिर हम लोग उस बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। जब वो बच्चा 6 महीने हो जाता है तो 6 महीने से लेके 1.5 साल तक, यानी लगभग 1 साल तक वह क्या करता है, वह अब सुनना तो कंटिन्यू रखता है, यानी जो कुछ भी उसको कहा जाता है वो कंटिन्यूअसली सुनता है, लेकिन अब वह थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देना चालू करता है। कैसे? फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी अब बोलने का प्रयास अभी भी नहीं करता है। वो क्या करता है, हंसता है, थोड़ा उछलता है, हाथ पैर हिलाता है, लेकिन वो बिल्कुल समझने का प्रयास करता है, बोलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता है। वो केवल फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू रिस्पॉन्स देता है। तो सेम मेथड आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है। आफ्टर 3 मंथ आपको क्या करना है, अपना लिसनिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है, यानी हमेशा सुनना है। आप जिस तरह से सुन रहे हैं उस तरह से सुनते रहिए, बल्कि और थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए टाइम, लेकिन अभी भी बोलने का प्रयास नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। इस स्टेज में आपको किस तरह के कंटेंट सुनने चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस स्टेज में आपको इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी सुननी चाहिए, जहां पर स्टोरी टेलर इंग्लिश वर्ड के ईच मीनिंग को, यानी सभी शब्द के अर्थ आपके मदर टंग में बता रहा हो। यानी वो स्टोरी पढ़ रहा है और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको आपके मदर टंग में समझा। इस तरह के कंटेंट मिल जाते हैं तो आप एकदम सुपर है। और इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है। मैंने कई सारे मोरल स्टोरीज रिकॉर्ड किए हुए हैं और इस पे अपलोड किया हूँ, तो आप इन वीडियो से भी जाके हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं थर्ड स्टेप पे, यानी आपने 3 महीना सुना, 3 महीना समझने का प्रयास किया, अब क्या करना है। तो चलिए फिर उस बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। वह बच्चा जब 1.5 साल का हो जाता है उसके बाद वो अपना लिसनिंग कंटिन्यू रखता है, यानी अब तो उसके लिसनिंग का जो है एरिया बड़ा हो जाता है। यानी पहले तो वह केवल पेरेंट्स को सुन रहा था, फैमिली मेंबर्स को सुन रहा था, लेकिन अब उसके फैमिली मेंबर्स क्या है उसको बाहर भी लेकर जाने लगे हैं, इसलिए वह अपने नेबर्स को भी सुनने लगा है। इसका मतलब क्या है कि उसका लिसनिंग एरिया जो है अब इंक्रीज हो गया है और वह थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द वह बोलना शुरू करता है। ठीक वही मेथड अब आपको अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, अपना जो भी लिसनिंग प्रैक्टिस है वो तो करते रहना है, उसको समझने की कोशिश करते रहना है, लेकिन अब छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस आपको भी बोल के प्रैक्टिस करना है। और कहाँ प्रैक्टिस करना है, सबसे अच्छा इसका उपाय है कि आप इन फ्रंट ऑफ मिरर खड़े हो जाएं, एक शीशे के सामने खड़े हो जाएं और छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलना शुरू करिए। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम शीशे के सामने ही प्रैक्टिस क्यों करें। सो फ्रेंड, लेट मी टेल यू दैट जब एक बच्चा जो बोलना शुरू करता है वह अपने पेरेंट्स के सामने बोलता है, फैमिली मेंबर्स के सामने बोलता है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप किसके सामने बोलेंगे। इसलिए आप अपने आप को ही चुनिए, अपने आप को ही सिलेक्ट करिए, आप अपने से ही बोलिए। इसलिए मिरर जो टेक्निक है बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। अब मिरर के सामने शीशे के सामने जब आप करेंगे तब आप बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे और धीरे धीरे आप अपने स्पीकिंग एबिलिटी को बढ़ाते जाइए। और यह भी स्टेप आपको कम से कम 3 महीना फॉलो करना है। इस तरह से आपने टोटल 9 मंथ आपने फॉलो कर लिया है इस मेथड को। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, चलिए फिर उस बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। जब बच्चा लगभग 4 साल का हो जाता है तो वह क्या करता है, वह पढ़ना लिखना शुरू करता है, वह स्कूल में जाना शुरू करता है, वह कई सारे बच्चों के संपर्क में आता है और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा बोलने लगता है। तो सेम आपको वही मेथड अपने ऊपर भी अप्लाई करना है। आफ्टर 9 मंथ, यानी जब आपने अपने लर्निंग का 9 महीना कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप हो सकता है कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए, या तो कहीं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चल रहा है तो वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, या तो आपको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है तो घर पे भी आप पढ़ना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए और अपने लर्निंग स्किल्स को बढ़ाइए, अपने स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाइए। यानी हर जगह आपको इम्प्रूव करना है। आप ग्रामर सीखिए ताकि आप करेक्ट बोल पाए, क्योंकि आपके सामने करेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो यदि आप कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर पे ही आप ग्रामर सीखिए, आप मिरर के सामने बोलने का प्रैक्टिस करिए, अपने आप को रिकॉर्ड करिए, फिर अपना ही वीडियो खुद सुनिए और इस तरह से देखेंगे कि आप लगभग 1 महीने में ही आप फ्लुएंट हो जाएंगे। चलिए, तो यह था नेचुरल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अब दूसरा मेथड क्या है उसकी बात करते हैं। माय फ्रेंड, दूसरा मेथड है
शॉर्टकट मेथड टू लर्न लैंग्वेज। यस, शॉर्टकट मेथड। यदि इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आप 6 महीने में ही फ्लुएंट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि यह मेथड बिगिनर्स के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो कम से कम इंटरमीडिएट लेवल पे है। तो आपको इस मेथड में क्या फॉलो करना है, इस प्रोसेस में आपको क्या करना है। तो माय फ्रेंड, इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको डेली एक्सपीरियंस से रिलेटेड शॉर्ट स्टोरी लिखने हैं, उसको ट्रांसलेट करने हैं और उसी ट्रांसलेशन को मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आपका जो डेली कन्वर्सेशन प्रैक्टिस होता जाएगा और धीरे धीरे आपका स्पीकिंग प्रैक्टिस होकर के आप फ्लुएंट होते जाएंगे। अब इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए आप मेरा एक वीडियो है इंग्लिश सीखने का शॉर्टकट मेथड, आप थंबनेल देख करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल उसमें मिल जाएगा कि शॉर्टकट मेथड किस तरह से फॉलो करना है। तो फ्रेंड चलिए अब बात करते हैं थर्ड मेथड, जिसको मैंने फॉलो किया, जो बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही मोटिवेटेड मेथड है, उसकी बात करते हैं। लेकिन यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो फ्रेंड मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो लॉन्ग हो रहा है। इसलिए मैं जो यूनिक मेथड है, जो मेरा मेथड है, जिसको मैंने फॉलो किया, वह मैं अब अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।